नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। बोलता दारू लो, पैसा मांगते हैं। हमारा दादा बोलता है दारू लो और भौजी कुछ नहीं बोलती है। दादा भौजी विदेश गया और दिसमगुरी का राज में कहीं न कहीं ये बुद्धि सीख के आया। झारखंड की अबुआ सरकार के शराब नीति का हो रहा है जमकर विरोध। लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। झारखंड की सरकार को बड़े अरमानों से, बड़े सपनों के साथ झारखंड के लोगों ने बनाया है। विशेष करके ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये पूरा झारखंड जो है जनजातीय समुदाय के लोगों से पटा है और ये तमाम लोग जो है झारखंड में अबुआ सरकार बनाए हैं। और सभी लोगों ने ये सपना देखा था, ये अरमान देखा था कि जैसे झारखंड की सरकार बनेगी, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पेशा कानून, इस तरह के कानूनों को लाया जाएगा। लेकिन अब जो है लोगों का सब्र का बांध वो धीरे धीरे टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि झारखंड सरकार ने, अबुआ झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली जाएंगी, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा झारखंड सरकार कहती है। लेकिन वो देखने को मिला कि झारखंड की राजधानी रांची में तमाम लोग जो है वो जनजातीय समुदाय के, विशेष करके सही कई संगठनों से जुड़े हुए लोग जो है वो जमीन पर उतरे, सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान देखने को मिला कि पुतला दहन किया गया है, साथ ही साथ जमकर नारेबाजी की गई है सरकार के विरुद्ध में। लोगों का कहना है कि सरकार से हम नियोजन मांगते हैं तो सरकार कहती है दारू पियो। सरकार से जब हम पेशा कानून मांगते हैं तो सरकार कहती है दारू पियो। सरकार से जब स्थानीय नीति की बात होती है तो सरकार कहती है दारू पियो। तो साफ तौर पे कहें तो नई शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार का जमकर किरकिरी देखने को मिला है। बताते ये भी चले कि झारखंड सरकार कहती है कि शराब नीति से राजस्व का बहुत ज्यादा जो है वो एकत्रित होगा और झारखंड के खजाने में जो है काफी ज्यादा रुपए आएंगे, जिससे झारखंड के विकास की योजना भी गतिशील होगी। ये झारखंड सरकार का तर्क होता है। लेकिन दूसरी ओर लोगों का कहना है कि झारखंड चूंकि पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, यहाँ की अगर उद्योग नीति को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर पे जो है वो केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत झारखंड को नहीं होगी। झारखंड में राजस्व का जो है वो भंडार सा होगा, ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान गीता श्री उरांव हो, प्रेम साई मुंडा हो और कई जनजातीय समुदाय के लोग जो है वो मुखर होते हुए सरकार के विरुद्ध दिखाई दिए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से झारखंड के अंदर जो है मिनरल्स यहाँ पर जिस तरह से हैं, यहाँ जो लो अयस्क हो, कोयला हो या अब्रक हो या फिर यूरेनियम हो, तमाम तरह की जो है वो तत्व जो है यहाँ पे मौजूद है। झारखंड को कहा जाता है कि ये रत्ना गर्भगृह है। झारखंड के जमीन के नीचे जो है यहाँ पर भंडार है, अकूत भंडार है, जिससे झारखंड का परिदृश्य बदला जा सकता है, झारखंड की विकास हो सकती है, झारखंड के किसानों के जो है उनका विकास हो सकता है, झारखंड के छात्रों के हित में नीतियां बनाई जा सकती है, यहाँ की शिक्षा नीति को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये तमाम बातें जो है वो अब लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में इन नई शराब नीति को लेकर क्या कहती है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ये भी कहती हुई नजर आती है कि ग्राम सभा से जो है इसे जो है वो मान्यता ली गई है, ग्राम सभा से अनुमति ली गई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि गांव-गांव में जो है शराब की दुकानें खोले जाए और इससे युवाओं को जो है वो रोजगार प्राप्त होगा। ये झारखंड सरकार कहती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज झारखंड सरकार की नई शराब नीति, जो गाँव-गाँव में शराब की दुकान खोलने का जो झारखंड की सरकार का फैसला है, उसका विरोध आज साफ तौर पर दिखाई दिया है। उन्होंने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। बोलता दारू लो, पैसा मांगते हैं। हमारा दादा बोलता है दारू लो और भौजी कुछ नहीं बोलती है। दादा भौजी विदेश गया और दिसमगुरी का राज में कहीं न कहीं ये बुद्धि सीख के आया। दिसमगुरी का सपना क्या था? हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि में दिसमगुरी का सपना था कि आने वाले समय में अबुआ दिसम अबुआ राज होगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोगों के साथ, झारखंडियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब क्या लग रहा है इस नीति के पीछे सरकार की क्या मंशा? बात ऐसा है, दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे कर देश में। और झारखंडी बोले कहता है दारू पियाओ, गांव-गांव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो और मड़ुआ को बंद करो, कुंडली को बंद करो और यहाँ का खाद वो विदेश से लेके आएगा, खाना पीना और विलायती दारू। ऐसा लगता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। तो यहाँ का स्थानीय नीति बात करते हैं तो बोलता है दारू लो। हाथों में क्या, गले में क्या टांगे हुए हैं? वही तो मैं, सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा, लेकिन हम पेशा का बात करेंगे
तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसानी की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिक्षा की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आदिवासियों को देने की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अरे भाई हमरे कर सभ्यता में आज हम लोग पुतला दहन करने आए हैं। हेमंत सरकार टीएससी के माध्यम से निर्णय लिया गया कि झारखंड को बेच रहा है। आपको रेवेन्यू ही बढ़ाना है तो डेयरी फार्म का डेवलप करिए, खनन का निर्माण करिए और अनेक उद्योग है उसके लिए करिए। तो इसलिए काला कानून बढ़ेंगे। कानून बनाए हैं दुकान खोलने के लिए, बेचने के लिए। इसका हम आदिवासी समाज, मूलवासी समाज विरोध करते हैं और आने वाला समय 4 तारीख की बंदी है, उसमें भी शराब बंदी को लेकर के काम करेंगे और इसकी नीति के खिलाफ करेंगे। और 27 को हमारा जो राजभवन के समक्ष महाधरना है उसके लिए भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और ऐलान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, ये काला कानून अभी वापस ले, अन्यथा बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। और ये आदिवासी जो मुख्यमंत्री है तानाशाह हो गया है, इसको यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज को कोई मतलब अधिकार नहीं है ये करने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आदिवासी समाज को आर्थिक सामाजिक रूप से विकासात्मक रूप से आप आगे बढ़ने का काम करेंगे तभी हम लोग आपको समर्थन करेंगे, अन्यथा विरोध हमेशा होता रहेगा। अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का जो निर्णय जो वहाँ पर पारित हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घोर निंदा करते हैं और जो है सही सोच के लोग जो हैं वो लोग सुबह से मेरे पास भी फोन हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो लोग इन सब चीजों को बता रहे हैं कि गाँव का गाँव बर्बाद हो जाएगा। तो जहाँ किसानों को, हमारा कृषि प्रधान राज्य है तो इसमें किसानों के जो है उसमें सहयोग होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है उसको और मजबूती देना चाहिए और हमारे जो रोजगार का और राजस्व का जो अगर करना ही है तो हमारे उद्योग नीति को भी अगर मजबूत करती है सरकार तो हमारे खनिजों के बदौलत हमें बहुत राजस्व इतना हासिल हो सकता है कि हमें केंद्र का मुंह भी देखना न पड़े बजट के लिए, जो फंड के लिए। तो इस तरह का उन सब चीजों को ध्यान न देके नियोजन नीति भी आज तक से मतलब हर तरीके से नहीं हुई है। आए दिन हमारा जेपीएससी का भी जो मामला, कई जो सैकड़ों लाखों बच्चे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, हर बार जो मामला वहां पर फंस गया होता है। और जो इन सब चीजों पे फोकस होना चाहिए। हम गाँव में जो है शराब की दुकान खोलने का घोर विरोध कर रहे हैं। लोग ये भी कहा गया कि ग्राम सभा से सहमति ली गई है। गाँव में तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं ले जाई जाती है जिसमें ग्राम सभा कभी होती ही नहीं है, ग्रामीण विरोध करते रहते हैं। तो फिर ये तो फर्जी ग्राम सभा के द्वारा ही ये जो दुकानें खोली जाएंगी और माहौल बिगड़ेगा। हमारे जो युवा लोग हैं वहाँ पर गाँव में, वो भी उनके लिए भी, जब शहर में इतनी बुरी हालत है, हम लोग देखते हैं लड़के लड़कियां भी अब बियर बार के सामने में जो है वहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, वहाँ पर आते जाते दिखाई देते हैं। शहर का माहौल अब गाँव में भी चला जाएगा। हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हमारा जो झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना था उसको उन्नति की राह में न ले जाके बर्बादी की राह में जो सरकार ले जाने का जो फैसला किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और इसी के द्वारा जो है बोला गया कि शराब जो दुकानें खोली जा रही है उसका लाइसेंस जो है आदिवासियों को दिया जाएगा। अरे भाई ऐसे ठीक है, बेचने वाला ये कौन सा राजस्व प्राप्त करने का या रोजगार देने का एक तरीका हो गया। आप किसान हैं, वहाँ पर गाँव में किसान होते हैं ज्यादा, आप उनको कृषि के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से उनको मजबूत कीजिए। हमारी शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उनको मजबूत कीजिए। हमारे जो लोग हैं वहाँ पर गाँव में, उनका कई तो ग्राम सभा जो है आपका विरोध बैठता भी नहीं है और योजनाएं ले जाई जाती हैं, लोग विरोध करते रह जाते हैं। तो ये सब बातें बेमानी
बनी है और इस तरह की जो है बातें बिल्कुल जो है गलत रास्ते में बर्बादी की ओर हमारे गांव को ले जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हब्बा डब्बा जो जुआ होता है वो खेला जाता है। आप दीजिएगा एक परिवार को और गांव का जो सैकड़ों परिवार है वो कहाँ जाएंगे? वो तो उसी दुकान से शराब पियेंगे और शराब के नशे में लोग अपनी जमीनों को लुटाते जाएंगे और पूरा घर परिवार बर्बाद होगा। हमारी महिलाएं विधवा होकर रहेंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये साजिश। ऐसे भी झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है सरकारी आंकड़ों में, और दारू और शराब का दुकान खोलकर आप पूरा आदिवासी को खत्म करना चाह रहे हैं। सरकार की मंशा यही है कि आरएसएस वाली जो नीति है कि आदिवासियों को खत्म करना है तो उनके गाँव में शराब की बिक्री करो, और यही आरएसएस की नीति आज हेमंत सोरेन सरकार यहाँ पर चला रही है। और ये हमारे लिए काला कानून है, इसे वापस लिया जाए, अन्यथा हर गांव हर घर में हम लोग कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन सरकार का, हेमंत सोरेन सरकार का विरोध किया जाएगा। बात ऐसा है, दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे कर देश में। और झारखंडी बन के कहता है दारू पियाओ, गांव गांव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो, और मड़ुआ को बंद करो, गुंदली को बंद करो, और यहाँ का खाद वो विदेश से लेके आएगा खाना पीना। यहाँ का स्थानीय नीति बात करते हैं तो बोलता है दारू लो। वही तो मैं, सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा, लेकिन हम पैसा का बात करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसानी की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिक्षा की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमरे कर सभ्यता में महुआ है, और महुआ ऐसा चीज है, राइस बियर ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे बीमारियों का, असाध्य रोगों को दूर कर सकता है अगर सही लिमिट भर में लिया जाए। लेकिन उसे वो क्यों नहीं देश विदेश में व्यापारिक रूप देना चाहता है? क्यों? आप गोवा में जाइए, 600 ml का वो 1200 रुपया प्राइस बिकता है महुआ। विदेश गूगल में सर्च करके देख लीजिए। लेकिन आप विदेश से विलायती दारू को 1000 रुपये में, 5000 में, 10,000 में बेचेंगे। यहाँ का गरीब झारखंडी लोग का कितना पैसा है? यहाँ का कोयला का पैसा नहीं मिलता, विदेशों में बेचा जाता है। यहाँ का तांबा, अबरक, हीरा चांदी विदेशों में बेचा जाता है। अच्छा हो और आदिवासी समाज जो नशापान से दूर है, रेवेन्यू ऐसा है कि झारखंड पूरा देश को पाल सकता है अगर कोयला का सही इस्तेमाल हो, सोना चांदी अबरक का सही यूज हो, पूरा देश को पाल सकता है। वो दारू के बल पे नहीं। अब बिहार अगर दारू पे पलता तो बिहार में बैन कैसे होता? और हमारे दिसम गुरु का ये सपना था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज में शिक्षा, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का नीति नियोजन लागू हो, पेशा कानून लागू हो। लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों को बरगलाया जा रहा है और दारू में पिला के यहाँ का जमीन, व्यवस्था का जमीन, अभी सिरमटोली जमीन बेच दिया गया, मदरा का जमीन बेच दिया गया। हमारा देखिए ये जमीन आप लुबुबुरु संथालियों का, जैन का हाथ बेच दिया गया। और व्यवस्था का पहना है जमीन, व्यवस्था का जितना भी नियम कानून का व्यवस्था का जमीन है, हमारा पुजारी जमीन, पहना जमीन, डाली कतारी जमीन, कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें पिला खिला के ये लोग सीओ बीडीओ जितने भी यहाँ सरकार में बैठे हैं वो बेचने का काम करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल है, ये सिरमटोली का रैम जो हमारे जमीन 10 फीट अधिग्रहित कर ले गया, तो लुबुबुरु का पहाड़ बेच दिया गया संथालियों का। तो कहने का मतलब सिर्फ दारू एक ऐसा है कि आदमी को पशु बना देता है, इंसान को पशु बना देता है। तो इसीलिए जान रहा है कोई आवाज ना उठाए, कोई अपने हक ना मांगे, कोई शिक्षा ना मांगे, कोई नीति नियोजन ना मांगे, कोई व्यवस्था, कोई शिक्षा, कोई पैसा कानून ना मांगे। इसीलिए हमें जानवर से पशु बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है। क्या विदेश गए थे यही नीति सीख क्या है कि दारू बेचो, दारू बेचो और पिला के इसको मुराओ आदिवासी मूलवासी झारखंडी को। और यहाँ का सारा जमीन विदेशी आएंगे अभी कोले चमड़े वाले, उनको दे दिया जाएगा। पिछली सरकार लैंड बैंक जितना कब्जा किया, लाखों हजारों करोड़ रघुवर के समय में, सभी जमीन में कब्जा करने के लिए हमें जानवर से, इंसान से हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। दारू पिलाओ, पशु बनाओ, और यहाँ का जमीन जो लैंड बैंक पिछली सरकार ने बना के रखा है उसमें कब्जा करो। सिरमटोली का जमीन यही हुआ, हमारे सरना जमीन LNT को बेच दिया, तो लुबुबुरु को बेच दिया, मदरा पहाड़ को बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति वापस करना होगा और पेशा कानून लागू करना होगा। यहाँ के स्थानीय नीति जो भी नीति है हमारे झारखंडी
लोग के लिए है, वो आपको लागू करना होगा। हम नहीं ठगेंगे। और टीएससी का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या वही लोग सरकार में है, वही मुख्यमंत्री, वही विधायक, वही नेता, वही क्या झारखंडी मर गए? इतने झारखंडी पढ़ लिख के यहाँ घास छील रहे हैं क्या? तो आप सिर्फ अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, सब आप ही नेता बनिएगा। हम लोग क्या घास छीलने के लिए? आदिवासी हमारे पूर्वजों ने क्या हमारे झारखंड आंदोलन नहीं किया? हमारे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया झारखंड राज्य के लिए? तो कहीं न कहीं हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, नीति नियोजन से, आसानी नीति से वंचित किया जा रहा है, और दारू पिला के हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। के लिए दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, और यहाँ का पुरुष लोग पी के ताश अड्डा में जुआ खेलते हैं हमारे लोग, और हमारी माँ बहने दाई दंगरी कमाते हैं यहाँ रांची के गलियों में, दिल्ली के गलियों में, तो उनको वो दिखाई नहीं देता है। आप दारू पिला के आप क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ का झारखंडी को सरासर खत्म करने का प्लान है। पूरा झारखंड प्रदेश के लिए जो आज शराब नीति को जो लाने का काम किया है, हमने जीवन में राजनीतिक जब प्रवेश किया है झारखंड आंदोलन में, तो हमारा नाशाबंदी से शुरुआत हुआ। यही गांव में हम भी कहते थे उस समय झारखंड आंदोलन की, ये नाशा ही हम लोग आदिवासी को नष्ट कर ले रहा है, या झारखंडी को बर्बाद कर दे रहा है। अब वो पूरा झारखंड में भी शराब दुकान खुलने के लिए ही टीएससी बैठक को बुला दिया। हम बोला कि टीएससी बैठक में ऐसा कोई और मुद्दा नहीं बना क्या? ये आदिवासी के लिए झारखंड, मूलवासी के लिए झारखंड राज्य को बनाया गया। जो नासा से आदिवासी बर्बाद हुआ और हो रहा है, और उसी में टीएससी में उसको चर्चा करके उसको फिर पूरा झारखंड क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का जो झारखंड आंदोलन सबसे यही विरोध किया था, महाजनी पर था और नासा करने का भी। हम एजेंडा देख के भी हम जैसे लगा कि क्या पहाड़ गिर गए जैसे हमको लगा। जिस आदिवासी समाज को उत्थान करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और वो आदिवासी समाज के अभी तक ऐसे कोई ठोस एजेंडा हम लोग तय नहीं कर सकते। लेकिन टीएससी बैठक में बड़ा पहला एजेंडा यही आ गया कि शराब का दुकान, आज टीएससी उसको मोहर देगा। ये एजेंडा देके हम जैसे लगा के पहाड़ गिर गया मेरा पर, जो समाज के लिए, जो समाज को बचाने के लिए, नशा से बचाने के लिए आंदोलन किया, झारखंड आंदोलन के साथ इस एजेंडा को देख के हमारा दिल बड़ा रो दिया।